डिफरेंशिएशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 2 में हमने जो पहले प्रीवियस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसको मैं एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर देता हूं। यदि कोई x टू द पावर n है और उसका हमको डिफरेंशिएशन निकालने बोले, यानी कि कोई x है उसके पावर में कोई भी टर्म है जैसे x का क्यूब, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं n x टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 3x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखें कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे में उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो जीरो आंसर दे देता है। यही हमने देखा कि e टू द पावर x है, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो e टू द पावर x ही हाथ लगता है। अगर उसके बाद में हमें दो लॉग वाले फॉर्मूले भी देखे कि अगर बहुत ध्यान से देखिएगा a टू द पावर x का अगर हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दे तो a टू द पावर x लॉग e बेस a आता है। ठीक है, a टू द पावर x लॉग e बेस a आता है। अब इसी के बाद में अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करने बोल दे लॉग e बेस x का, याद रखिएगा लॉग e बेस x का कहे, क्योंकि इसी प्रकार से एक लॉग a बेस x का भी क्वेश्चन बनता है। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग e बेस x क्या होता है, 1 में x होता है, और लॉग a बेस x क्या होता है, 1 में x लॉग a e होता है, 1 में x लॉग a ई होता है। अगर हमें कोई दो टर्म्स का एडिशन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने दे, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन f1x है और कोई एक फंक्शन f2x है और दोनों किस फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, और कह रहा है कि इनका ddx करिए, तो हम कैसे करते हैं, ddx ऑफ f1x दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, ddx ऑफ f2x इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब आइए एक क्वेश्चन अपन देखते हैं और क्वेश्चन से ही फॉर्मूला सीखेंगे जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया, क्योंकि फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने से ही याद होते हैं, फॉर्मूले देख के नहीं याद होते। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को घर में ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स ई टू द पावर एक्स। जी हाँ, अब इसमें साइन टेन कॉट टेन वाले हम टर्म्स को सब सिखला देंगे आपको। अब हम सीखने जा रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ एक्स है और यहाँ पे भी x है, यानी कि x के सापेक्ष किसी x वाले फंक्शन का होने जा रहा है, e टू द पावर x है। पहले तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो टर्म्स यानी कि दो फंक्शन सम के फॉर्म पे हो तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ddx ऑफ साइन x हो जाएगा प्लस ddx ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा। अब ddx ऑफ साइन x क्या होता है, तो ddx ऑफ साइन x है ना, सिर्फ ये प्लस है, ddx ऑफ साइन x क्या होता है, तो ddx ऑफ साइन x याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x होता है, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो याद रखने की बात है कि ddx ऑफ साइन x देता है तो वो cos x होता है। अभी हमें आगे इंटीग्रेशन भी पढ़ना है ना, तो फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए तुरंत इसके क्वेश्चंस और भी आप लोग ट्राई करेंगे। आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है ddx निकालना है अपन को 4 sec x और 10x का। हमें मालूम है कोई एक फंक्शन अगर सम के फॉर्म पे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ddx ऑफ 4 sec x प्लस ddx ऑफ 10x, 4 कॉमन निकलेगा, ddx ऑफ sec x प्लस ddx ऑफ 10x। अब क्या होगा, 4 कॉमन निकल गया, अब हमें सिर्फ आना चाहिए डिफरेंशिएशन 10x का और sec x का। अब जिन्हें ये आता है वो बना लेंगे, तो 4 तो कॉमन निकल गया। sec x का हमेशा बतला दूं ddx ऑफ sec x 10x होता है। जी हाँ, ddx ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x भी आएगा और उसके मल्टीप्लाई में 10x भी आएगा। वहीं ddx ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ddx ऑफ sec x किया यहाँ पे तो sec x 10x आया, 4 का मल्टीप्लाई था, ddx ऑफ 10x क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ये इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। x टू द पावर t m साइन x माइनस n cos x माइनस 2 log 1 में रूट x प्लस 3e टू द पावर x। x टू द पावर t दिया हुआ है। ध्यान से देखने वाली बात है कि x टू द पावर
टी दिया हुआ है और अब इसका क्या होगा। अब यही पे तो गौर करने की बात है कि हम देखे रहते हैं एक्स टू द पावर एन के फॉर्म पे, या एक्स टू द पावर 3, या एक्स टू द पावर 10, या एक्स टू द पावर 11, या एक्स टू द पावर -1/2 जब रूट को बदलते हैं। पर यहाँ पे एक्स टू द पावर टी दे दिया तो क्या आश्चर्य की बात है भाई, ये भी तो एक कांस्टेंट के जैसे ही वर्क कर रहा है। तो डी डी एक्स ऑफ कर दो ना एक्स टू द पावर टी प्लस डी डी एक्स ऑफ कर दो ना एम साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एन कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 log 1 में रूट ओवर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 3e टू द पावर एक्स है ना। अब x टू द पावर t का डिफरेंशिएशन t x टू द पावर t -1, m साइन x का डिफरेंशिएशन m कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा साइन n में, तो m जो है वो वाला टर्म को तो मैं बाहर निकाल दूंगा। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी सीखा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो मैं कॉस एक्स लिख दूंगा। फिर उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ एन कॉस एक्स है, एन फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, एन कॉमन निकल जाएगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने नहीं सीखा है ना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है, जी हाँ, जैसे साइन एक्स का सिर्फ कॉस एक्स होता है तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस में साइन एक्स, यानी कि अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पूछे तो हम लिखते हैं कॉस एक्स, पर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पूछे तो साइन एक्स क्या क्या माइनस भी लगता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स आएगा माइनस, इसको प्लस बना देगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग 2 log 1 में रूट एक्स। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन निकल जाएगा, पर डी डी एक्स ऑफ log 1 में रूट एक्स निकालना है, प्लस 3e टू द पावर एक्स है तो 3 कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही आना है, ये आ गया। अभी इसको बस करना बाकी, आइए इसको करते हैं। अब यहाँ पे पूरा खेल लॉग का है, t x टू द पावर t -1 m cos x n sin x -2 डी डी एक्स ऑफ log रूट ओवर 1 में x। देखिए डी डी एक्स तो ऐसे लिख देते हैं, log x का पावर 1 में x का पावर क्या होगा जी, 1/2 होगा, माइनस में होगा। मैं इसको log, आप लोगों को मालूम होगा log के फॉर्मूला में log m टू द पावर n को हम लोग n log m लिख सकते हैं, यानी कि जो पावर में है उसका आगे में मल्टीप्लाई हो गया है और log m वैसा ही है, तो n log m लिख सकते हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसर होगा, ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस बना देगा और ये यहाँ से हट गया, यानी कि हमने इसे m log n बना दिया है ना। और डी डी एक्स ऑफ log x, अब सिर्फ डी डी एक्स ऑफ log x निकालना है और log x का हमें मालूम है कि 1 में x होता है और 3e टू द पावर x है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2x टू द पावर t -1 m cos x n sin x 1 में x 3e टू द पावर x, इसका फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद में इसको वीडियो को एंड करेंगे। इसमें आप सब कुछ समझ चुके हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। 2 sin x 3 cos x -1/2 log x -5e। अपन को डी डी एक्स निकालना है, 10x 2 sin x 3 cos x log x 5e। 5e को इधर ले आता हूं तो -5e बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ 10x डी डी एक्स ऑफ 2 sin x डी डी एक्स ऑफ 3 cos x डी डी एक्स ऑफ 1/2 log x, माइनस कॉमन निकाल चुका हूँ और -5e है तो डी डी एक्स ऑफ 5e। डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 10x होता है sec स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ 2 sin x 2 कॉमन निकल जाएगा, sin x का cos x, डी डी एक्स ऑफ 3 cos x 3 कॉमन निकल जाएगा, cos x का sin x तो होता है पर माइनस में होता है तो माइनस लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/2 log x 1/2 कॉमन निकल जाएगा, माइनस था log x का 1/x आ जाएगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ 5e, कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा।